हे गाइस, वेलकम बैक आ न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आशा उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका ताराफुल ब्लॉग में। तो आज का मेरा क्यूएनए होने वाला है। इस बार शायद मैं 2 महीने बाद क्यूएनए लेके आ रही हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता है क्यूएनए बनाने का। उसके लिए प्रॉपर ऐसा टाइम चाहिए होता है कि बैठो फिर बनाओ, और घर में आपको पता नहीं हो पाता है। ब्लॉगिंग का तो ऐसे कि कहीं भी जा रहे हो, आ जा रहे हो, काम कर रहे हो तो उसका ब्लॉग बना लो, लेकिन क्यूएनए में प्रॉपर टाइम चाहिए। और आपको पता ही है कि मेरा शेड्यूल कैसा है, मेरे को नहीं मिल पाता इतना टाइम। तो मैंने सोचा चलो आज ही फ्री हूँ, फ्री भी क्या हूँ, उसके पापा देख रहे हैं ध्रुवी को थोड़ी देर, तो मैंने कहा क्यूएनए बना लेती हूँ। एक्चुअली क्यूएनए मैंने रात को बनाना था, लेकिन रात को लाइट नहीं थी, तो अभी बना रही हूँ। मैं मॉर्निंग में ही बना रही हूँ और अभी मॉर्निंग में अपलोड हो गई है। तो फिर आज स्टार्ट करते हैं, फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपको पता कितने क्वेश्चन आए थे? 2700 क्वेश्चन आए थे, 2700। और उसमें से ऑलमोस्ट सेम वही रिपीट कितने क्वेश्चन थे मेरे को, जो मतलब ऐसा लगा कि मतलब क्या करूँ मैं, इतने सारे क्वेश्चन थे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। और यहाँ से करते हैं। दीदी आपका हेयर रियल है ये, प्लीज बताओ हेयर में क्या लगाते हो, शाइन करता है, आई लव योर फैमिली। तो ये असली बाल हैं और मैं कुछ नहीं लगाती बालों में फालतू चीज़ें। कई बार प्रमोशन करते हैं हम लोग, लेकिन प्रमोशन का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे उसको लगा के रखो हेयर पे। और मैंने स्मूथनिंग करवाई थी, लेकिन लोग कहते हैं ना स्मूथनिंग कराने के बाद बाल ऊपर से घुमराले आ जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे बाल पहले से स्ट्रेट थे। ये मैंने अपनी फ्रेंड के कहने पर करवाए थे, तो उस वजह से ये ऐसे हो गए थे। नेक्स्ट, यार मुझे आपसे क्वेश्चन नहीं, बस हेल्प है, थोड़ा ब्लॉगिंग के बारे में बताओ, जो नए ब्लॉगर हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँ, जिसके बारे में बताऊँ कि कैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट की मैं अपने हिसाब से बताऊँगी। मतलब मैंने कैसे स्टार्ट किया, क्या स्ट्रगल किया, कैसे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो वो सब बताऊँगी मैं आपको उस चीज़ से काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा, तो वो शेयर करूँगी आपके साथ, ठीक है। आप ध्रुवी की स्टडी सिटी से करवाओगे या गांव से? सिटी से करवाओगे तो घर वाले साथ जाएंगे। देखो आजकल के टाइम पे आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और हमारे गांव में स्कूल जो है उसमें गिन चुन के 11-12 बच्चे हैं। मतलब 6 से लेके 8 तक लगा लो, 11-12 बच्चे, हर एक क्लास में 2-2 3-3 बच्चे लगा लो। तो आपको पता है कि कैसे फ्यूचर होने वाला है। जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो यस मैं बाहर ही पढ़ाना प्रेफर करूँगी अपने बच्चे को, थोड़ा ऐसी जगह पे जहाँ पे पढ़ाई ठीक हो, सब कुछ बढ़िया हो। और क्या होता है, हम इतना कुछ कर रहे हैं तो अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो अब ऐसा तो नहीं है। वैसे देखो जिसकी कंडीशन ठीक नहीं है वो तो क्या करेगा, घर में पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कुछ ना। लेकिन जब हम लोगों के पास ऑप्शन है, तो मेरा मानना ऐसा है कि मैं अपने बच्चे को बाहर ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये सब कुछ जो भी कर रहे हैं हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। रही बात ये कि सब साथ में जाएंगे, तो यस जब भी हम कहीं घर बनाएंगे, अभी तो हम लोगों ने जगह वगैरह ले रखी है, लेकिन जब भी इन फ्यूचर कभी भी घर बनाएंगे तो मेरी पूरी फैमिली साथ में जाएगी। लेकिन हाँ, ऐसा रहेगा कि हम घर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि घर हमारा काफ़ी बड़ा, आपने गाँव में देखा होगा काफ़ी बड़ा घर है, उसको एकदम से नहीं छोड़ सकते। तो हमारा प्लान कुछ इस तरीके की, कई बार मैं घर रह लिया करूँगी, मम्मी और ध्रुवी के साथ रह लिया करेंगे मम्मी पापा, कई बार मम्मी पापा घर आ जाया करेंगे, हम ध्रुवी के साथ रह लिया करेंगे, तो ये वाला सीन होगा फिर। नेक्स्ट तारा, अभी तो तुम राहुल के पास आई हो, बहुत खुशी की बात है, मायके कब जाओगे? क्योंकि बहुत टाइम हो गया आप वहाँ गए नहीं। देखो ना, सच बताऊँ तो मेरा मायके जाने का ऐसा, जैसे लोग बोलते हैं ना कि यार मायका, मेरे को मायके की याद आती फिर 1 साल में। मुझे ऐसा नहीं होता कि मैं 6 महीने 5 महीने मायके चली जाऊँ, क्योंकि मेरा मायका दूर का है, आपको पता है। पहली बात तो ये है। दूसरा रीज़न ये कि जब मैं मायके जाती हूँ तो मुझे लंबा रुकना पड़ता है, 2-3 महीने तो रुकना ही पड़ता है। मेरे सासुर भी बोलते हैं कि जब वहाँ जा रही तो दूर जा रही तो थोड़ा लंबे टाइम तक रुक गया। तो वैसे तो लास्ट शायद ही मैं शादी के बाद कभी ऐसा रुकी हूँ। मैं लास्ट 15 दिन रुकी थी पिछली बार जब राहुल आए थे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि हाँ, ध्रुवी के बर्थडे के बाद जाऊँ एक चक्कर, देखती हो तब क्या होता है। अभी सिचुएशन का कुछ पता नहीं है ना, गरम कितना हो रहा है ना, मैंने पंखा नहीं चला रखा है एक्चुअली, इसमें आवाज़ आ रही है ना, इस वजह से। पहली बार क्वेश्चन कर रही हूँ दीदी, आप बहुत अच्छी हो और कमेंट पर रिएक्ट करो। देखो मैं सच बताऊँ आपको, तो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे नीतू और लखनीत को मेरे साथ ऐड करते हैं कि उनको देखो, राहुल है ध्रुवी का ऐड आ गया, तो कहते हैं लखनीत और उनको देखो, दोनों को देखो, वो सबका रिप्लाई करते हैं। उनका पीछे क्या होता है, उनके एकदम से कोई बैठा होता है, उनकी पूरी टीम है अपनी, कौन सा कोई स्पेशल रिप्लाई, वो नहीं करते रिप्लाई, उनकी जो टीम है वो रिप्लाई करती है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सबके रिप्लाई कर सकूँ, लेकिन मैं कमेंट ऊपर शो हो जाते हैं ना, पढ़ती मैं सबके हूँ, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। और कई बार आपने नोटिस किया होगा, जिनके कमेंट मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, उनके हमेशा हर ब्लॉग में आपको दिखेगा कि मैं उनके कमेंट लाइक करती हूँ। दीदी आप शुरुआत में किस ऐप से वीडियो एडिटिंग करते थे? मैं एडिटिंग करती थी VN से, पर मैंने कभी ऐसा कुछ खास एडिटिंग की नहीं है। मैं सिर्फ वीडियो चिपका के और अपने मैनेजर को भेज देती थी, वो आगे का कट फट जो भी करते थे वो करते थे। लेकिन अभी हाल में मैं खुद कर रही हूँ, अपने वीडियो का सारा काम जितना भी है मैं खुद ही देख रही हूँ, उसको हैंडल कर रही हूँ, लेकिन VN ऐप से ही कर रही हूँ। हेलो दी, आप नेक्स्ट बेबी का प्लान कर रहे हो? एक बार मेरा नाम जरूर लेना। अभी कुछ ऐसा है नहीं, देखेंगे तब जब होगा मैं आपको बता ही दूंगी।
और काफ़ी लोग मेरे को बोल रहे हैं प्रेगनेंसी को लेके कि आप प्रेग्नेंट हो ये वो। देखो मैंने इसके ऊपर एक बार वीडियो बना दिया था, लेकिन क्या होता है बार बार तुम इस एक ही टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ ना, तो ये ऐसा होता है कि तुम एक इतनी सेंसिटिव चीज़ है तुम इसका मजाक बना रहे हो एक तरीके से, मुझे ऐसा लगता है। और बार बार वो चीज़ बोलना अच्छा भी नहीं लगता है। और एक दो बार हो गया जब मैंने एक बार बोल दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब इन फ्यूचर कभी भी होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और वैसे भी मेरा सी सेक्शन हो रखा है, आप इस बात को अच्छे से जानते हो। तो मेरा ध्रुवी जब तक 3 साल का नहीं होता तब तक मैं दूसरा बेबी प्लान कर ही नहीं सकती। जहाँ तक ये मोटापे के बाद मेरा पेट बाहर आ रहा है, तो वो क्या होता है कि ऑपरेशन हुआ था, मेरा सी सेक्शन हुआ था, तो उस टाइम पे हम लोग ना बांधते नहीं है पेट, क्योंकि वो जो टांके होते हैं उनमें खिंचाव पड़ता है, तो उस वजह से बाहर आ जाता है पेट। और डिलीवरी के बाद अभी जाके अब वो असर हो रहा है, मतलब वो बाहर को आ रहा है पेट। तो फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ। मेरा वेट आपको पता है कि मैं छोटी, मेरी हाइट ज़्यादा है नहीं, मेरी 5'1" हाइट है, इतनी है लगभग। तो अगर मैं ज़्यादा मोटी हो जाऊँगी तो मैं बेकार लगूंगी, छोटी से लगूंगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा मोटी भी ना हो, लेकिन अब एकदम से हो रही हूँ हल्के हल्के, क्योंकि ग्लूकोज का असर पड़ रहा है इस वजह से। पर ऐसा कुछ नहीं, मैंने आपको क्लियर कर दिया साफ सीधी भाषा में कि नहीं मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं हूँ। जब होंगी इन फ्यूचर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और ऐसा भी नहीं है कि लोग बोलते हैं ना, आप आजकल के टाइम पे लोग बोलते हैं ना एक बच्चा बहुत है वो, तो मेरा ऐसा भी कोई प्लान नहीं है। मेरे को है कि मेरा एक बेटा है, तो एक मेरी जो भी हो इन फ्यूचर में, ऐसा भी फिलहाल ऐसा है कि मेरी एक लड़की हो जाए, पर जब भी होगा जो भगवान देगा देखी जाएगी वो, तब है ना, तब मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी जब होगा। लेकिन उससे पहले मैं इस चीज़ का बार बार बोल के मजाक नहीं उड़ाना चाहती हूँ। जब जिस टाइम पे होगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने बेटे को कौन से मंथ से अंडा खिलाना स्टार्ट किया था? देखो अभी आजकल तो बिल्कुल मत खिलाना, क्योंकि गर्मियों का टाइम है आपको पता है, और ऐसे आजकल अंडे खराब होते हैं। और सर्दियों में क्या होता है जब ज़्यादा ही ठंड होती है तब बच्चों को देना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो अभी तो मैंने ऐसा कब किया था जब उसके दांत, बोलते हैं ना कि जब मैंने अभी किया नहीं है, अभी कब किया था यार मेरे को याद भी नहीं आ रहा, एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन जब बोलते हैं कि जब बच्चे के दांत आ जाते हैं ना उसके बाद देना स्टार्ट करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी फैमिली, और जैसे बोलते हैं, मतलब मैं तो अपने कुछ भी काम करती हूँ, अगर मैं ध्रुवी को कुछ भी दूंगी तो मैं अपने घर वालों से पहले पूछती हूँ, क्योंकि उनको ज़्यादा तजुर्बा है इस चीज़ का। और आपको पता है कि इस टाइम पे जितने डॉक्टर काम आते हैं ना उतने बुजुर्ग की सलाह ज़्यादा काम आती है उससे ज़्यादा, तो हमें वो चीज़ भी फॉलो करनी चाहिए। राहुल भैया एक यूनिक क्वालिटी बताओ तारा दीदी आप पर, और आप राहुल भैया पे। राहुल भैया तो बिजी हैं, वो तो कहाँ बता पाए। राहुल इधर आना जरा, पूछती हूँ। तो मेरा तो ऐसे है कि मेरे हस्बैंड, देखो मेरे हस्बैंड को कितना गुस्सा भी है, पहले तो उनको गुस्सा आता नहीं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है, अब आपको पता है जिस इंसान को गुस्सा नहीं आता उसको एकदम से गुस्सा आता है ना कई बार, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है ना, इधर आओ, आपकी बेस्ट क्वालिटी बता रही हूँ मैं। तो जब इनको गुस्सा आता है ना, ये अपने बात करने की, जो मेरे से बोलने की तमीज वो कभी नहीं भूलते। ये गुस्से में भी ऐसा बोलते हैं आपने ऐसा क्यों किया था, ये ऐसा करके, जैसे मतलब मैं तो बोल देती हूँ ना कुछ भी, पर इनका ऐसे कि पूरा कंट्रोल करता अपने गुस्से पे कि अगर मेरे से बात कर रहे हैं तो आपने ऐसे किया था, ऐसा नहीं करना था आपको, ये तुम तम करके ऐसे नहीं बोलता कि तूने ऐसे कैसे किया, तू ये कुछ नहीं बोलता मेरा शूना। तो तुम बताओ मेरी क्वालिटी। तुम्हारा सर क्वालिटी इतनी सारी है, क्या बताऊँ मैं? कोई एक हो तो बताऊंगा ना। एक बताओ, एक कोई। या सबसे अच्छी बात तो तुम्हारे अंदर ये है कि तुमने पूरा घर को संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। मम्मी पापा का ध्यान रखा, दादी का ध्यान रखा, छोटे भाई का, अब ध्रुवी का, मेरा, पूरे परिवार को एकजुट करके रखा हुआ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई जैसे कि शादी के बाद कई परिवार क्या होता है कि बिखर जाते हैं, नहीं होता। पर हमारे परिवार क्या है कि सब खुश भी हैं और एक साथ भी है, ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। ठीक है। एक पूछ रहा है कि आपकी जैसे बीवी पाने के लिए, राहुल भैया को आपको कह रहा ना, आपकी जैसे बीवी पाने के लिए कौन सा व्रत रखना पड़ता है? मैंने तो कोई व्रत नहीं रखा भैया। मैं तो इनको तुक्के से मिल गई गाइस, सच्ची बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग कितनी बार अलग हुए, कितनी बार हम साथ हुए, और कितनी बार हमारी लड़ाई हुई होगी, कितना कुछ हुआ है ना। और उसके बाद ही हमारी शादी होगी, तो इसको डेस्टिनी बोलते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि हम पहले से जानते थे एक दूसरे को, और लास्ट में हम एक दूसरे के पास ही आ गया थे, मिलजुल के ना, ऐसा हो गया। और थैंक यू। और एक क्या बोल रहा, एक वो क्वेश्चन था, मैं अभी इसमें आया नहीं है, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप फिर चले जाओगे ना। वो कि मैंने बोला था ना कि लव स्टोरी का तीसरा पार्ट राहुल बताएंगे, जो आपने अपने घर वालों को कैसे बनाया था ना, लोग उसके लिए बोल रहे हैं कि वो तीसरा पार्ट कब आएगा? बहुत जल्दी, कुछ टाइम बाद आएगा। ठीक है, ये शेयर करेंगे आपके साथ, ठीक है, इस हफ्ते के अंदर कर देंगे हम आपके साथ वो शेयर।
और देखो मेरे को लाइट चमक रही है ना आंखों में, तो ये नहीं पड़ा जा रहा मेरे से। ज़्यादा शर्म मत दिखाओ। हाँ, और ना बहुत अच्छे लग रहे हो आप यहाँ के व्लॉग, गॉड ब्लेस यू। ध्रुव भी बहुत अच्छा है। इसका लाइट क्यों बंद हो गया? वीडियो चल रहा है। गाइस अपने आप लाइट बंद हो गई यार, मेरा फोन मेरी बात तो नहीं समझ रहा। नहीं कोई बात नहीं, लाइट बंद ठीक है बाबा। ठीक है, और बहुत अच्छे लग ब्लॉग रहे हो कंटिन्यू करो, आप। मैं जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है, यहाँ के ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। ध्रुवी भी बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि आप परमानेंट भैया के साथ आए हो। देखो अभी हम लोगों के ना कुछ टाइम तक के लिए एक जगह पोस्टिंग होती है, आपको पता है। मैं तभी तक के लिए आई हूँ और मेरे घर वालों ने मुझे अच्छे से भेजा है। वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा भी मतलब हम शादी के बाद कभी इतना साथ नहीं रहे। तो मेरे घर वालों का ऐसा कहना है कि जब मौका मिल रहा है तब चले जाओ, और मेरा भी अब ऐसे ही मानना है कि जब मौका मिले तो तब चले जाना चाहिए, क्योंकि यार पता नहीं है कब क्या हो जाए, कैसे हो जाए ना सिचुएशन, तो इसलिए। दी आपका सी सेक्शन के बाद मोटे कैसे हुए? सी सेक्शन के बाद ही तो मोटे होते हैं। मैंने तो अपना वेट बहुत कंट्रोल किया। मेरे एक टाइम पे 52 कुछ चला गया। जब मैं गांव में थी ना उस टाइम पे, आपने देखा होगा बीच में बहुत मोटी हो गई थी। उस टाइम जब राहुल आए नहीं थे, ध्रुवी के बर्थडे के टाइम के बाद ही मेरा 52-53 वजन हो गया था। जबकि मैं नॉर्मल रखती हूँ कि 48 के बीच में, 48 से और 50 के बीच में रहे। और अब मैंने अपना 3 से 4 किलो कम कर दिया है, और अब मेरा वेट फिट है। मेरी हाइट के हिसाब से बहुत बढ़िया मेरा वेट। अब मेरा 49 है, और 49-50 ऐसे ही जाता है, मेरे से ऊपर नहीं जाता है। अब 51 भी चला जाता है कई बार, पर मेरी कोशिश रहती है कि 50 से नीचे रहे अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि अभी एज भी इतनी है नहीं और ऊपर से हाइट भी इतनी है नहीं, तो फिर मोटे में बेकार लगूंगी। अगर मैं अपने आप को मेंटेन कर सकती हूँ तो, और जो नहीं कर सकता तो उसमें क्या कर सकता। कई बार तो लोग इतनी कोशिश करते हैं वो पतले होते ही नहीं है। तो अपनी ब्यूटी हर किसी की है ना, क्या बोल सकते हैं उसके लिए। आप प्रेग्नेंट हो, नहीं तो बाहर का खाना क्यों नहीं खा रहे हो? देखो मैंने आपके साथ ये क्लियर कर दिया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। सेकंड चीज़ ये कि मैं बाहर का खाना इसलिए नहीं खा रही हूँ, मेरा छल पूज रखा है, ये आपको दिख रहा होगा गले पे गांठा, तो ये इसलिए बांध रखा है क्योंकि मेरे 3 महीने की केयर होती है। 3 महीने तक ऐसा होता है ना, किसी के हाथ का नहीं खाना होता है बाहर का। और बाकी कई लोग मुझे कहते हैं लहसन प्याज भी नहीं खाना होता। हमारे इधर ऐसे कोई केयर नहीं होती कि लहसन प्याज वगैरह नहीं खाना होता है। वो हमारी थी 3 दिन तक होती है लहसन प्याज वाली, उसके बाद लहसन प्याज वाली हमारी खुल जाती है। और 21 दिन में मेरे श्रृंगार की केयर खुल गई थी, मतलब 21 दिन के बाद मैं प्रॉपर श्रृंगार करने लगी थी, और जैसे पंडित जी ने बताया था। और बाकी जो मेरी पूजा हुई थी वो हमने की थी, राधा रुक्मणी की पूजा की थी, तो मेरा ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। और जिनका बोलते हैं ना, जिनका बेबी वगैरह नहीं होता, उनकी लंबी केयर होती है मेरे हिसाब से। और मेरा सब कुछ ठीक है, तो उन्होंने इतनी केयर रखी। मुझे नहीं पता बाकी क्या रूल है ना, जितना मेरा भी फर्स्ट टाइम हुआ है, और मेरे लिए भी ये बहुत अलग सी बात थी, क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है। एकदम से गाँव में आई जब, तब ये सब चीज़ें हो रही हैं साथ में, तब पता चला। बोलते नहीं कि जब इंसान पर खुद बीतती है ना, तब पता चलता है। एंड प्लीज़ बताना कि आप कहाँ लेते हो इतने प्यारे प्यारे कलेक्शन, कहाँ से लेते हो इतने प्यारे प्यारे कलेक्शन। एक्चुअली आप देखोगे मेरे पास सामान कम होगा लेकिन अच्छा होगा। मेरी कोशिश रहती है कि मेरे पास ज़्यादा कबाड़ा ना हो, और मैं अच्छी चीज़ें लेके आ पाऊँ। वैसे ज़्यादा महंगे भी नहीं। ये जो मैंने अभी डाल रखा है ना, ये हाल फिलहाल ये मेरा 70 रुपीज़ का होगा। बाकी जो फ्लावर वाले आपको दिखते हैं वो कितने के हैं, 30-40 उससे ऊपर के नहीं हो, इतने के ही सस्ते मस्ते से। भैया की जॉब परमानेंट है अग्निवीर में, वो परमानेंट उनको काफ़ी टाइम हो गया है, 7-8 साल हो गए उनकी सर्विस को। अब तो मेरा पति रिटायर होने वाला है। आप वापिस क्यों गए भैया के साथ, और शॉर्ट्स भी पहनते हो ना दी आप, पर ऐसी वीडियो क्या आप शॉर्ट्स भी पहनते हो जीजू के साथ क्यों गए? ऐसी वीडियो में मत दिखाई करो। देखो मैं आपको पहले बताती हूँ, मैं फेक नहीं दिखाती हूँ, जो चीज़ होती है मैं वही चीज़ दिखाती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं घर में शॉर्ट्स पहन के घूम रही हूँ, आपको मैं एकदम सूट पहन के वीडियो बनाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप गर्मी देख सकते हो, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं सिचुएशन के हिसाब से कपड़े डालती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि कपड़ों से कभी भी लाइफ में कभी भी किसी को भी कपड़ों से जज मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि आपने देखा होगा सूट सलवार पहनने वाले भी अलग ही रुतबा दिखा देते हैं कई बार, और कई बार शॉर्ट्स पहनने वाले भी इतने प्यार से रहते हैं, सब कुछ इतने बढ़िया से हैंडल कर लेते हैं। तो उस चीज़ को लेकर कभी किसी को जज मत करना, क्योंकि मुझे भी आज तक किसी ने ऐसे जज नहीं किया। फर्स्ट टाइम मेरे को यूट्यूब पे ही कोई जज कर रहा है। मेरे फैमिली से लेके, मेरे ससुराल वालों से लेके, मेरे हस्बैंड से लेके सब इतने अच्छे कि उन्होंने कभी इस चीज़ के लिए रोका टोकी नहीं की है, और भगवान की कृपा सब बढ़िया है। दी आप इतनी गर्मी में क्यों गए वहाँ, पक्का आप प्रेग्नेंट हो? फिर वही बात, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, अभी नहीं हूँ। जब होंगी, भगवान ने जब देना होगा तब मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इतनी गर्मी में इसलिए आई मैं यहाँ, आपने देखा होगा ध्रुवी की तबीयत खराब, मैंने 2-3 दिन ब्लॉग नहीं बनाए थे, आप लोगों को पता नहीं चला होगा क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा ब्लॉग पड़े हुए थे। मेरे ध्रुवी को एक तो टाइफाइड हो गया था घर में, और क्या हो रहा था, मौसम एकदम से ठंडा, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा था। मैं सोचती हूँ कि ठंडे के हिसाब से गर्मी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बच्चों की ठंड में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है।
और हम लोग यार आपको पता है जब हम बीमार होते हैं ना हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे बच्चे पे थोड़े से कुछ आ जाए ना, नुकसान हो जाए थोड़ा सा, तो ऐसा इतना बुरा हाल होता है। 2 दिन फिर हम एक दिन उसको शाम को हम हॉस्पिटल लेके गए गाड़ी बुक करके स्पेशल, तो उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। जैसे ही यहाँ आया फिर नॉर्मल हो गया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ का वेदर उसको सूट हो रहा है मुझे वहीं रखना चाहिए उसको, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से आपने देखा होगा हम सर्दियों में मेरे मायके आ जाया करते थे, वहाँ पर भी गर्मी हुआ करती थी। पता नहीं क्या हो रहा है उसको, बिल्कुल ज़्यादा ठंड उसको सूट नहीं हो रही है। 2025 में अगर लोग बोलते हैं कि कैसे कपड़े डाले हैं तो हस्बैंड के साथ क्यों गई हो, फिर वो इस दुनिया के नहीं है। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है। मुझे भी ऐसा लगता है हर किसी का अपना सोचने का तरीका है। वैसे हर कोई अपने हिसाब, लोग देखो बातें वो करते हैं जो उनके साथ हो रही हैं। हम अगर आपसे कुछ भी बोल रहे हैं तो वो हमारे साथ चीज़ें हो रही हैं तब हम आपको समझा रहे हैं। उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो कि उनके घर वाले नहीं डालने देते होंगे, बहुत चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए बोल रहे होंगे शायद। हर किसी की अपनी अपनी सोच है, किसी की सोच पे हमारा ठहराव नहीं है। हम किसी को बोल नहीं सकते कि अपनी सोच बदलो, क्योंकि जिसको बदलना होगा वो अपने आप ही बदल देते हैं, किसी के बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दीदी आपकी ननद क्या करती है? उनका कोर्स हो गया, जॉब करती है। हाँ जी, उसका कोर्स हो गया, 2 साल का था उसका कोर्स कंप्लीट हो गया, अभी वो हाल फिलहाल में जॉब कर रही है। मैं भी आर्मी वाइफ हूँ। आर्मी क्वार्टर पे कैसा लगता है, वहाँ के एक्सपीरियंस शेयर करो। देखो हाँ, हर जगह का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, लेकिन फैमिली क्वार्टर एक ऐसा होता है जहाँ पे हमें ऐसा फील होता है, चाहे हम 1 साल के लिए आए चाहे 2 साल के लिए आए, लेकिन यहाँ पे हमें हर एक चीज़ अपने हिसाब से सजाते हैं, अपने हिसाब से सब कुछ करते हैं, तो ऐसा फील होता है कि नहीं ये हमारा ही घर है। मतलब यहाँ पे ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता मुझे कि मेरा घर नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेरा ही घर है, चाहे हम 1 साल के लिए चाहे 2 साल के लिए, लेकिन ऐसा फील होता है नहीं ये मेरा है, अपना है, मेरा है। तो वो वाली फीलिंग है इसके साथ। बाकी बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते मिलते हैं, कई रिश्ते बिगड़ते हैं, बहुत चीज़ें जो घर गृहस्थी में होता है ना वो सेम आर्मी क्वार्टर में होता है, सेम टू सेम। वैसे रिश्ते बनते हैं, वैसे देवरानी जेठानी बनते हैं, वैसे दीदी भाभी बनते हैं, वैसी लड़ाई होती है, वैसे सब कुछ होती है, वैसे चूलियाँ होती है, सब मिक्स होता है जैसे हम अपने दोस्तों में करते हैं, वही वाला सीन है यहाँ। क्वेश्चन भाई साहब से, अच्छा ये मैंने पूछ दिया था। ओके, लव स्टोरी पर थोड़ा टाइम पहले भैया ने बोला था, ये मैंने आपको बता दिया था ना। पूछना कुछ नहीं, बस नेगेटिव कमेंट पे ध्यान मत दिया करो। अगर इन्हें सीरियसली लेते हैं तो ये और ज़्यादा बोलते हैं, इग्नोर करो। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इनको इग्नोर करूं, पर क्या होता है ना जब सिचुएशन ऐसे आ जाता है सामने को, कोई आपके हस्बैंड को आपके बेटे को बोले तो बहुत बुरा फील होता है यार, कोई ऐसा कैसे बोल सकता है। लव स्टोरी पे जो ये बता दिया था ना, कहाँ गया? और क्वेश्चन थे, और भी थे बहुत सारे क्वेश्चन। दी वीडियो कौन से ऐप से एडिट करते हो? वीएन से मैंने बता दिया था। ओके, एक काव्या ब्लॉग है, ये खुद मेरे हिसाब से बहुत अच्छी लड़की है, मैंने इसके डीपी वगैरह चेक की थी, लेकिन इसके कमेंट्स जो होते हैं बहुत ही गंदे कमेंट्स होते हैं इसके, हर बार मेरे लिए। बाकी सबको बहुत लोगों को कमेंट करते हैं, मैं हर किसी वीडियो में नीचे से इसका कमेंट देखती हूँ, लेकिन मेरे को ये कुछ अलग ही कमेंट करते देखो। हाँ प्लीज़ थोड़ा ठीक से बन के रहा करो, शादीशुदा हो तुम, पर तुम ऐसे रहते हो जैसे कि एक नॉर्मल लड़की हो, जब कहीं जाती हो तो बस थोड़ा सिंदूर वगैरह लगा लेती हो, और बाकी क्या बोल सकती हूँ, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो खुद होनी चाहिए। आपने अगर नोटिस किया, मेरी शादी को आज 4था साल हो गया, मैं बिना सिंदूर बिंदी कहीं नहीं निकलती हूँ, मैं घर में भी नहीं रहती। जब मेरे बाल धुले होते हैं तब, अभी भी मेरा लगा होगा, अभी भी मेरा थोड़ा सा लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं तैयार भी नहीं हुई बल्कि ढंग से, और सिंदूर मेरा लगा हुआ है। रही बात आजकल मैं यहाँ पे पहली बार मैं लिक्विड सिंदूर लगा रही हूँ, मैं कभी नहीं लगाती थी लिक्विड सिंदूर, और ये सिंदूर भी नहीं, मेरे पास लिपस्टिक है एक, वो यूज़ कर रही हूँ मैं, वो इसलिए क्योंकि मेरा जो सूखा वाला सिंदूर है वो प्रॉपर भरती हूँ, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक प्रॉपर भरती हूँ। आजकल पसीने से क्या हो रहा है, परसों क्या हुआ, वो ऐसे लड़तर करके यहाँ आ गया, यहाँ ऐसे आ गया हो, ठीक है। उसके बाद मेरा सिंदूर कैसा पक्का कलर नहीं होता जैसा, वैसे है, तो उसकी छापे लग जाते हैं ऐसे। तो आजकल इसलिए गर्मी की वजह से मैं ये लिक्विड वाला डाल रही हूँ, और मैं बिना सिंदूर बिंदी के कभी नहीं रहती हूँ। मेरे हाथ में आप नोटिस करोगे चूड़ियाँ भी हमेशा, मैं बिना खाली हाथ कभी नहीं रहती। चूड़ियाँ भी ये कांच की चूड़ियाँ हैं, मैं 2 कांच की चूड़ियाँ हमेशा डाल के रखती हूँ अपने हाथ पे। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गए हैं लोगों के काफ़ी ज़्यादा, और बहुत लंबा ब्लॉग भी हो गया। एक चीज़ मेरे को और क्लियर करनी है, इसलिए मैं Q&A में आई थी। आप लोगों का इतना क्वेश्चन है, कम से कम मेरे को 1200-1500 तक ऐसे क्वेश्चन रहे होंगे कि आपकी दोस्ती क्यों टूट गई, ये हो गया, लाना हो गया, फलाना हो गया, तो ऐसा कुछ बोल रहे हैं लोग सारे मेरे को ना। देखो, हर किसी की अलग अलग सिचुएशन होती है। आज मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि किसी ने मुझे मेरे पे बहुत गंदा इल्ज़ाम लगाया था, इंस्टा पे मैं बोल भी नहीं सकती वो बात। किसी ने मुझे बोला था कि आपने शादी में ऐसा किया, वो किया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने मुझे ऐसा बोला था कि इसने शादी में ये किया है, वो किया है,
तो भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। और रही दोस्ती की बात, तो हम लोग अभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। ऐसा नहीं कि बात बिल्कुल बंद होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब इन फ्यूचर कभी भी उसको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं उसके लिए खड़ी रहूँगी। मेरे को उसकी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे पता है वो मेरे लिए खड़ी रहेगी। पर क्या होता है कि हम लोग ना कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में, जो चीज़ हम बता भी नहीं सकते। बहुत सी चीज़ें होती है ना। और मैं एक ऐसी लड़की हूँ कि मुझे अपने दोस्ती का मजाक बनाना नहीं आता है। मैं कुछ व्यूज़ के लिए इतना नहीं गिर सकती कि मैं उसके बारे में उल्टा बोलूं, या मैं अपने बारे में कुछ बोलूं, अच्छा बोलूं कि वो गलत साबित हो जाए, मैं बढ़िया साबित हो जाऊं। जहाँ पे रही होंगी, गलती एक आदमी से नहीं होती, गलती हर एक इंसान से होती है। अगर लड़ाई हुई है, कुछ भी हुआ, तो गलती बराबर की होती है। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजती है। और मैंने आपको ये भी बोला कि इन फ्यूचर कभी भी उसको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं उसके लिए हमेशा खड़ी रहूँगी आगे से। पर ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे लोग बोल रहे हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया। इस चीज़ पे मुद्दा बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं पहले पूछ चुकी हूँ कि मेरे पास पहले बता चुकी हूँ कि मेरे पास इस टॉपिक के बारे में मत बोला करो, क्योंकि मैं इस टॉपिक को ख़त्म कर चुकी हूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं इस टॉपिक से। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, हमारे बिल्कुल ऐसा है कि हम एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में, लेकिन हम बात कम हो गई है, बंद नहीं हुई है, कम हो गई है। कम का और बंद का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है लाइफ में। और भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक भी हो गया एक तरीके से। पर क्या हो गया कि लोगों को चाहिए कि हम वो चीज़ सोशल मीडिया पे बताएं, ये करें, वो करें। मैं ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मुझे ऐसा है कि मुझे अपनी दोस्ती का कोई मजाक नहीं उड़ाना है। एक टाइम भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड रही है, मुझे उस चीज़ का मजाक बनाने का कोई शौक नहीं है। और मैं बार बार ये चीज़ नहीं बोलूँगी, यूट्यूब पे नहीं बोलूँगी कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे ये किया, वो किया, लाना किया, फलाना किया। मेरी ऐसी आदत बिल्कुल नहीं है। और मैं इस टॉपिक को यहीं पे क्लोज करूँगी। उम्मीद करूँगी कि आप मेरे से इस टॉपिक पे दोबारा कोई क्वेश्चन नहीं करोगे। थैंक यू। तो चलो इस व्लॉग को इतना रखते हैं। बाय बाय। उम्मीद करते हो आपको आज का क्यों अच्छा लगा होगा। बाय।